लोग जिम्मेदार हैं उनकी कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो, उनकी बर्खास्ती हो। जैसे कि कोचिंग सेंटर के निदेशक हैं, जो अधिकारी हैं, जो परमिशन दे रहे हैं, और नेता मंत्री हैं जो कि उनको संरक्षण दे रहे हैं। राव के कोचिंग निदेशक को गिरफ्तार किया जाए। दिल्ली सरकार और राज्यपाल तुरंत से इस पर कार्रवाई करें। तमाम कोचिंग संस्थानों को बंद करवाया जाए। बिहार सरकार से भी हम मांग करते हैं कि बिहार के अंदर ऐसे छात्रों के लिए जो बाहर से तैयारी करने आते हैं, बड़े पैमाने पे सरकार हॉस्टल्स बनवाए, सरकारी रियायत दे करके सस्ते में हॉस्टल्स जिसमें पूरी सुविधा हो। देश जानता है जांच के आदेश का मतलब क्या है। मतलब दिए पहले से नहीं मालूम था क्या चल रहा है, पहले से मालूम नहीं था। आपको नहीं लगता है जांच के आदेश से खाना पूर्ति ऐसी होती है क्योंकि ये मसला बड़ा बन गया है। तो छात्र देश भर में छात्रों में गुस्सा है, तो गुस्सा के ऊपर पानी छिड़कने के लिए जांच का खाना पूर्ति करते हैं। सबसे पहली मांग है कि राव कोचिंग का जो डायरेक्टर है उसे गिरफ्तार की जाए। ऐसी जांच कमेटियां बिठाई जाए जहां पर देश के जितने भी संस्थान ऐसे चल रहे हैं जो बिना सुविधाओं के चला रहे हैं, उन तमाम संस्थानों को बंद करने की जरूरत है, उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। पता है कि बेसमेंट में पार्किंग के अलावा कुछ और चीज़ नहीं हो सकता है। लाइब्रेरी खोल रहे हैं, वहाँ तक लॉगिंग हो रहा है, पानी की दिक्कत हो रही है, उसकी व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है। सरकार को मतलब नहीं है कि हत्याएं ही नहीं तो और क्या है। कई कोचिंग संस्थान है जहाँ पर हजारों की भीड़ में बच्चे बैठते हैं, जहाँ पर एक वेंटिलेशन की भी सुविधा नहीं होती है। तो आज ये खतरा यहाँ भी बना हुआ है। यहाँ भी ऐसे तमाम लॉजेस को उठाकर देख लीजिए जहाँ पर ये सफोकेशन, ऐसा अनहाइजेनिक माहौल, जहाँ पर बच्चों को डायरिया से लेकर टाइफाइड से लेकर ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने के कारण 3 बच्चे डूब करके मर जाते हैं, जिसको लेकर के पूरे देश में जो है विरोध हो रहा है और यह विरोध अब बिहार भी पहुंच गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं भिकना पहाड़ी मोड़ के समीप और यहाँ पर जो है दिशा छात्र संगठन की तरफ से उन तमाम छात्रों को न्याय दिलाने के लिए और राव कोचिंग के संचालक पर कार्रवाई करने के लिए तमाम जो छात्र हैं वो सड़क पर उतरे हैं। बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, क्या मांग है आप लोग की? मांग तो ये है कि सबसे पहले जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो, उनकी बर्खास्ती हो। जैसे कि कोचिंग सेंटर के निदेशक हैं, जो अधिकारी हैं, जो परमिशन दे रहे हैं, और नेता मंत्री हैं जो कि उनको संरक्षण दे रहे हैं। और जिसकी जिम्मेदार कोई एक की नहीं है, दिल्ली सरकार से लेकर MCD से लेकर आपकी भारत सरकार से लेकर राज्यपाल की सबकी जिम्मेदार है। कोई इसमें कोई कम नहीं है। सबकी कार्रवाई हो। और दूसरी बात यह है कि जांच पड़ताल हो, चाहे कोचिंग एरिया में जांच पड़ताल हो, न सिर्फ दिल्ली में। पटना में हालत देखिए, पटना में हालत उससे बदतर है। तो देश की दूसरे सेंटर्स में और भी हालत बदतर है। ठीक है, लाखों करोड़ों कमाते हैं, बड़े बड़े कोचिंग के नाम होते हैं, बड़े बड़े नाम होते हैं। और जो हालत होते हैं, छात्र जिस हालत में होते हैं, जिस हालत में पढ़ाई होती है, वो इससे भी बदतर है। कल कहाँ पे कैसी ऐसी घटना हो जाए कोई कहना मुश्किल है। तो हर जगह जाँच हो और जाँच में दोषी पाए जाए, कार्रवाई हो। पटना DM ने जांच के आदेश भी दिए हैं तमाम कोचिंग संस्थान। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पटना जानता है, पूरा देश जानता है तो जांच के आदेश का मतलब क्या है। पटना DM को पहले से नहीं मालूम था क्या चल रहा है, पहले से मालूम नहीं था। आपको नहीं लगता है जांच के आदेश से खाना पूर्ति ऐसी होती है क्योंकि ये मसला बड़ा बन गया है। तो छात्र देश भर में छात्रों में गुस्सा है, तो गुस्सा के ऊपर पानी छिड़कने के लिए जांच का खाना पूर्ति करते हैं। जांच का आदेश सबको पता है यार। कोचिंग यहाँ पे कोचिंग सेंटर आके देखिए, हर सेंटर में की यही हालत है। आइए सील मारिए, बंद कराइए। पूरे पुलिस प्रशासन को मामला पता है, पटना के जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको पता है, पटना के DM से लेकर सारे प्रशासन को पता है। उनकी मनमर्जी के बिना से चीज़ें संभव नहीं है, उनकी इच्छा के बिना। वो कहने की बात है, सही में अगर वो सीरियस है तो तुरंत इनको सील करें इनको और उनको कार्रवाई करें, उनको कानूनी कार्रवाई की जाए, गिरफ्तार किया जाए। आप लोग मैंने पोस्टर में लिखे हैं ये हादसा नहीं हत्याएं हैं। और क्या है, हत्या है। मुनाफे की हवस में, पैसे कमाने की हवस में जिस परिस्थितियों में रखा जाता है। अब पता है कि बेसमेंट में पार्किंग के अलावा कुछ और चीज़ नहीं हो सकता है। लाइब्रेरी खोल रहे हैं, वहाँ तक लॉगिंग हो रहा है, पानी की दिक्कत हो रही है, उसकी व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है। सरकार को मतलब नहीं है कि हत्याएं ही नहीं तो और क्या है। हत्या किसको बोल रहा है? गोली से मारना हत्या नहीं होता है ना, ये भी हत्या ही है। और ये मर्डर किया है कि क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो यही कहना चाहिए कि आज की इस पूरे दौर में जब लाखों लाख हर छात्र हर एक शहर में तैयारी कर रहे होते हैं, उनकी हालत ये होती है किसी भी सरकारी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाता है। और ना तो छात्रों के पास ऑप्शन है कि वो किसी ऐसे सरकार के द्वारा प्रोवाइड की गई लाइब्रेरी में जा करके बैठ सकें, पढ़ सकें, और न ही कोई ऐसी सरकारी हॉस्टल्स की सुविधा है जहां रह करके तैयारी कर सकें। मजबूरन छात्रों के इस मजबूरी का फायदा
कोचिंग माफिया और ऐसे दलाल उठाते हैं जो छोटे छोटे कमरों में सफोकेशन करके बच्चों को, इस छात्रों नौजवानों को रहने पे मजबूर करते हैं। और उसके बाद होता क्या है, उसके बाद ऐसी मौतें सामने आती हैं। कभी करंट लगकर मौत होती है, कभी पानी में डूबकर मौत होती है, और कभी आत्महत्या के जरिए मौत होती है, क्योंकि नौकरी भी नहीं मिल रही होती है छात्रों को। ऐसे समय में जब शिक्षा, ऐसे बड़े बड़े शिक्षा माफिया अपने अपने प्रोग्राम में शिक्षा मंत्री तक को बुला लेते हैं, प्रधानमंत्री तक के साथ उनकी फोटो होती है अवार्ड सेरेमनी में, लेकिन जब ऐसे छात्र, जबकि उनकी हत्या होती है, तो उन पर कोई आंच तक नहीं आती, कोई कार्रवाई नहीं होती। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि सरकार फौरन गिरफ्तार करे, क्योंकि आज भी बच्चे, उनको पुलिस उठा करके ले जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके नाखून उखाड़ दिए जाते हैं। ये कल की, परसों की घटना, वहाँ जो छात्र नौजवान बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट पर, उनके हाथों के नाखूनों को उखाड़ा गया है। पुलिस ने उस पर ब्रूटल अटैक किया है। क्यों? क्योंकि ये नेता और तमाम ऐसे शिक्षा माफिया के कहने पर हम लोग बैठ करके यहाँ तैयारी करें, लाखों लाख की फीस बढ़े और हमारे ऊपर मतलब ऐसी घिनौनी करतूतें की जाए, और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी निश्चित तौर पर सरकार की है, शिक्षा माफियाओं की। पटना में भी बहुत सारे छात्र रहते हैं, यहाँ पे तैयारी करते हैं। बिल्कुल, पटना में भी डर बना हुआ है। बिल्कुल, हम लोग यहीं रहते हैं, हम लोग यहीं पटना में तैयारी कर रहे हैं, सालों से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। आप हमारे कमरों पर चल के देखिए, एक बार यहाँ से घुसिएगा तो कमरों की क्या हालत है, मतलब नर्क से भी बदतर है। जो वॉशरूम है, जो उस वॉशरूम की भी सफाई तक नहीं करवाई जाती, ये हालत है। अंधेरे में रहते हैं जिसमें वेंटिलेशन तक नहीं होता है, एकदम सफोकेशन में सालों साल छात्र नौजवान तैयारी कर रहे होते हैं। तो ऐसे समय में क्या किया जा सकता है? मजबूरी। डीएम ने जांच के निर्देश दिए हैं, कैसे देखते हैं सर? जांच के निर्देश तो बहुत पहले भी कई बार दिए जा चुके हैं। क्या आपको लगता है ये जो 20-20 साल और 25-25 सालों से ऐसे ही जो माफिया चल रहे हैं, क्या ये बंद हो गए? नहीं बंद हो गए, और इसमें कई बड़े नाम है पटना के, है ना। हम लोग भिखना पहाड़ी मोड़ पर खड़े हैं, आप यहाँ सुबह से शाम तक कैमरा लेकर के खड़े हो जाइए और एक भी छात्र से बात कर लीजिए कि कैसे रहते हैं, उनके माँ बाप क्या करके, कैसे करके उनको भेजते हैं। ज़्यादातर बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो जमीन बेच करके माँ बाप अपना पेट काट करके यहाँ पटना में रख के पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, और वो ये उम्मीद में अपने बच्चों को दिल्ली, पटना, कोटा भेज रहे हैं कि बच्चा कुछ अच्छा करेगा, नौकरी कुछ ऑफिसर बन जाएगा और घर लौटेगा। लेकिन उन माँ बाप के साथ क्या बीतती होगी जब उनको पता चलेगा कि बच्चे गए तैयारी करने के लिए और उनकी लाश आ रही है वहां से? इसकी जिम्मेदारी कौन है? बिहार सरकार से अब क्या चाहिए? बिहार सरकार से भी हम मांग करते हैं कि बिहार के अंदर ऐसे छात्रों के लिए जो बाहर से तैयारी करने आते हैं, बड़े पैमाने पे सरकार हॉस्टल्स बनवाए, सरकारी रियायत दे करके सस्ते में हॉस्टल्स, जिसमें पूरी सुविधा हो, जिसमें पूरी सुविधा के साथ साथ लाइब्रेरी, हर एक कॉलोनी में हर एक जगह पर पब्लिक लाइब्रेरी बनाई जाए जो सरकारी हो, फ्री हो, और हर छात्रों के एक्सेस उसमें हो, किताबें हो, हाईटेक सुविधा हो, ताकि छात्रों का भविष्य इन माफियाओं के हाथ में नहीं जाया जा सके। हम बिहार सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर? जैसे कि आप साफ तौर पे, जैसे साथी ने भी कहा कि आज ये हालात सिर्फ दिल्ली के नहीं है, ये हालात आज देश भर के ऐसे तमाम जगहों की है, कोटा से लेकर, पटना से लेकर, इलाहाबाद से लेकर के, ऐसे हर जगह हालात ये हैं कि बच्चे जो बाहर से पढ़ने आते हैं उन्हें एक ऐसे कमरे में रहना पड़ता है जो समझिए कि एक मुर्गे का जो पिंजरा होता है ना, उसी के समान होता है, जहाँ पर एक सफोकेशन का माहौल होता है, अनहाइजेनिक माहौल होता है, ना ही कोई सुविधा होती है, और कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए तो उसकी भी बेसिक इंतजाम नहीं होती है। चाहते क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो सबसे पहली मांग है कि राव कोचिंग का जो डायरेक्टर है उसे गिरफ्तार की जाए, ऐसी जांच कमेटियां बिठाई जाए जहां पर देश के जितने भी संस्थान ऐसे चल रहे हैं जो बिना सुविधाओं के चला रहे हैं, उन तमाम संस्थानों को बंद करने की ज़रूरत है, उन पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, आज पटना में आप यहाँ से भिखना पहाड़ी मोड़ से बाजार समिति सारे इलाकों में देख लीजिए जा करके, वहाँ पे भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं, ऐसे ही लाइब्रेरियाँ चल रही हैं, ऐसे ही कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। आज कई कोचिंग संस्थान हैं जहाँ पे हज़ारों की भीड़ में बच्चे बैठते हैं, जहाँ पर एक वेंटिलेशन की भी सुविधा नहीं होती है। तो आज ये खतरा यहाँ भी बना हुआ है, यहाँ भी ऐसे तमाम लॉजेस को उठा कर देख लीजिए जहाँ पर ये सफोकेशन, ऐसा अनहाइजेनिक माहौल, जहाँ पर बच्चों को डायरिया से लेकर, टाइफाइड से लेकर ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, हम लोग आंदोलन तो कर रहे हैं, और सिर्फ हम लोग इसलिए नहीं आंदोलन कर रहे हैं कि हमें इस बात से फ़र्क पड़ता है। हम दिल्ली में घटी घटना के खिलाफ पटना के भिखना पहाड़ी पर खड़े हैं। हमारे इस खड़े होने का एक संदेश है, एक मैसेज है जो पटना में रह करके
बिहार के अलग अलग जिलों में रह करके जो छात्र तैयारी करते हैं उनके लिए। और ये संदेश इस बात का है कि जो घटना तो नहीं, इसको तो हत्या कहेंगे, जो हत्या की गई है दिल्ली में, वो सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, ये पटना में भी हो सकता है। पटना में भी हो सकता है क्योंकि पटना में जो लोग भी तैयारी करते हैं उनको बेहतर तरीके से पता है कि किस हालात में वो रहते हैं और कैसी तैयारी वो करते हैं। इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि सारे छात्रों को सड़क पे आने की जरूरत है। देखिए और भी कुछ छात्र हैं, हम बातचीत करेंगे छात्रों से। क्या कहना चाहेंगे, आप लोग सड़क पर उतरे हैं? हम लोग सड़क पर उतरे हैं इस मांग को लेकर के कि राव के कोचिंग निदेशक को गिरफ्तार किया जाए। दिल्ली सरकार और राज्यपाल तुरंत से इस पर कार्रवाई करें। तमाम कोचिंग संस्थानों को बंद करवाया जाए जहां पर सुरक्षा इंतजाम नहीं है, और पूरे कोचिंग एरिया में ऐसी टीम गठित करके हर कोचिंग की वहां पर जांच की जाए। और दिल्ली पटना में रह रहे हैं, पटना में भी क्या डर बना हुआ है इस तरह का? पटना में बिल्कुल डर बना हुआ है भाई। दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ जल जमाव की स्थिति है, वहाँ बेसमेंट में कोचिंग चल रहे हैं, यहाँ तो और ज्यादा चल रहे हैं। छोटे छोटे 2x2 के कमरे में कितने ही छात्र ठूस करके भरे होते हैं। कई ऐसे बड़े कोचिंग हैं जहाँ पर एग्जिट का कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ एक दरवाजा है, एक दरवाजा और सैकड़ों छात्र बैठ के पढ़ते हैं। पर पटना डीएम ने कमेटी बनाकर जांच का आदेश दिया है। पटना डीएम ने कमेटी बना के जांच का आदेश दिया है, और ये दिल्ली की घटना के बाद ही हुआ है। लेकिन ये हम भी जानते हैं कि कोचिंग माफियाओं के कमीशन देने से लेकर के सरकार प्रशासन में बैठे कमीशन खोरी वाले, करप्शन वाले लोग कितना इनको लागू होने देंगे, ये हम और आप दोनों जानते हैं। कुछ समय तक हल्ला गुल्ला होगा, बाद में वही स्थिति बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। क्या चाहते हैं? हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि पूरा जांच बैठाया जाए, एक एक कोचिंग को देखा जाए और इसका लिस्ट निकाल करके जहां पर सुरक्षा इंतजाम नहीं है उन कोचिंग को बंद किया जाए। तमाम जो दिशा छात्र संगठन के छात्र हैं, छात्राएं हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सड़क पर उतरे हुए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि राव कोचिंग के संचालक जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ ही साथ तमाम जो कोचिंग संस्थान जो चल रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे पटना में हो, इसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए, और जो भी सही तरीके से कोचिंग का संचालक जो है वो व्यवस्था नहीं किए हो, बेसमेंट में अगर क्लास चलता हो तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कोचिंग संस्थान बंद होनी चाहिए। तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे, आप भी सुने थे, क्या कुछ कर रहे थे, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।